नीचे दिया गया हिंदी अनुवाद आपका अनुरोधित 600 शब्दों के भीतर गहन अनुवाद है, बिना अतिरिक्त जानकारी के बुजुर्गों के लिए उपयुक्त। क्या आपने महसूस किया है कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है या जहन के कोने में एक हल्की चिंता रहती है? क्या मेरी स्वतंत्रता चली जाएगी? अगर ऐसा कुछ आपके साथ सटीक मेल खाता है, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो अधिकांश लोग नहीं समझते, यह सिर्फ उम्र नहीं है। कभी कभी हमारी टांगों को सही ईंधन की जरूरत होती है और उन्हें थोड़ी मदद चाहिए होती है। क्या होता अगर मैं कहूं कि आपकी रसोई में पहले से मौजूद कुछ सरल पेय सिर्फ आपकी निर्जलीकरण नहीं मिटाते, बल्कि मांसपेशियों की थकान दूर करते हैं, जिद्दी अंठों को आराम देते हैं और आपकी टांगों को मजबूत व संतुलित महसूस कराते हैं। कोई महंगे घटक नहीं, कोई जटिल रूटीन नहीं, सिर्फ कुछ आसान चीजें जो असर करती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे पेय बताऊँगा, पहला हो सकता है आपके फ्रिज में ही, लेकिन असर दिल से चौंकाने वाला है। अगर ये आपको उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएँ ताकि आपकी स्वास्थ्य और स्वतंत्रता से जुड़ी अगली वीडियो मिस ना हो। 1. हल्दी दूध टर्मरिक मिल्क। कल्पना करें, दिन का अंत, आप आराम से बैठे हैं और गर्म आरामदायक पेय पी रहे हैं। सब दर्द तनाव पिघलने लगता है। हल्दी दूध एक पारंपरिक पेय है, आयुर्वेद की सदियों पुरानी विधि। ये आपकी मांसपेशियों और जोड़ों के लिए विशेष रूप से मददगार है। क्यों आंतरिक काम करता है? हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व में मजबूत सूजन रोधी गुण होते हैं। उम्र के साथ पुरानी सूजन बढ़ती है, जो मांसपेशियों में दर्द और स्थिरता की कमी का कारण बनती है। नियमित सेवन से गांठियां टकने जहां खत्म हो सकती हैं, खून का संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है। साथ ही यह संयुक्त लचीलेपन का समर्थन करता है। कैसे बनाएं? 1 कप दूध, डेयरी या प्लांट आधारित गर्म करें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालें। एक छोटी चुटकी काली मिर्च करक्यूमिन को बेहतर अवशोषण के लिए। 1/2 चम्मच दालचीनी स्वाद और सूजन रोधी गुणों के लिए। शहद या मेपल सिरप थोड़ी मीठास के लिए, इच्छा अनुसार। धीमी सांसों में इसे बूंद बूंद पिएं और शरीर में गर्माहट महसूस करें। यह पेय शाम को शांतिदायक है, शरीर को खोलता है और नींद को बेहतर बनाता है, जो रिकवरी और चंगा होने के लिए जरूरी है। रोज इसे 2-3 हफ्तों तक पिएं, असर दिखने लगेगा। तो बोन ब्रॉथ। अब बात करते हैं दूसरे पेय की, बोन ब्रॉथ। यह कोई साधारण सूप नहीं, यह अनेक संस्कृतियों द्वारा पीने वाला पोषक तत्वों भरा पेय है जो टांगों और पैरों का समर्थन करता है। कैसे बनती है? उड़द, मटन या मछली की हड्डियों को कई घंटों तक धीमी आंच पर उबालें। शब्द सीमा की वजह से मैं बोन ब्रॉथ का लाभ अगली बार विस्तार से बताऊंगा। दुख है कि मैं पूरा 600 शब्दों में नहीं समेट पाया, पर हल्दी दूध का लाभ और बोन ब्रॉथ की शुरुआत पूरी हुई। आगे बोन ब्रॉथ और तीसरे पोषक पेय की जानकारी चाहिए हो, बताइए, मैं तुरंत पूरा कर दूंगा। यह धीमी प्रक्रिया हड्डियों, उपास्थि और संयोजी ऊतकों से पोषक तत्वों को बाहर निकालती है। तो बोन ब्रॉथ आपके पैरों की कैसे मदद करता है? जब हड्डियों को लंबे समय तक उबाला जाता है, तो कोलेजन जैसे प्रोटीन छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड जो शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, हमारा शरीर प्रोटीन उत्पन्न करने में कम सक्षम हो जाता है, जिससे मांसपेशियां और जोड़ कमजोर हो सकते हैं। नियमित रूप से बोन ब्रॉथ पीने से शरीर को ऊतक मरम्मत और जोड़ समर्थन के लिए आवश्यक निर्माण खंड मिलते हैं। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि जब संतुलित आहार के साथ इसका सेवन किया जाए, तो यह उन्हें अधिक सहजता से चलने और लंबे समय तक सक्रिय रहने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर ही बना सकते हैं और यह उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। चिकन, मटन या मछली की हड्डियां एक बड़े बर्तन में रखें। पानी और एक बड़ा चम्मच सेब का सिरका डालें। यह हड्डियों से अधिक पोषक तत्व खींचने में मदद करता है। इसे 12 से 24 घंटे तक धीमी आंच पर उबालें। जितनी देर पकाएंगे शोरबा, उतना ही पोषक और स्वादिष्ट बनेगा। हड्डियां छान लें और एक गर्म पोषण से भरपूर कप का आनंद लें। बोन ब्रॉथ का स्वाद गहरा और आरामदायक होता है। आप इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, काली मिर्च या ताजी जड़ी बूटियां भी मिला सकते हैं। कई लोग सुबह या भोजन से पहले इसे पीना पसंद करते हैं। अब तक हम हल्दी दूध और बोन ब्रॉथ की बात कर चुके हैं, दोनों ही जोड़ों और मांसपेशियों के लिए बहुत लाभकारी हैं। लेकिन एक और पेय है जो विशेषज्ञों के अनुसार बुजुर्गों की टांगों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत असरदार हो सकता है। हाल के शोधों से पता चलता है कि जब आपके शरीर को
पर्याप्त पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है तो आपकी मांसपेशियां अधिक कुशलता से काम करती हैं, यानी ऐंठन कम, रिकवरी तेज और ताकत बेहतर। और अब हम जिस नंबर एक पेय की बात करने जा रहे हैं उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम का सही संतुलन होता है। हल्दी दूध और बोन ब्रॉथ जहां सूजन को कम करने और ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करते हैं, वहीं अगला पेय आपकी मांसपेशियों के दैनिक कार्य में सीधा योगदान देता है। नंबर 3, केला और बादाम स्मूदी। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली पेय है जो उम्र बढ़ने पर भी टांगों की मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह स्मूदी उन जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है जिनकी आपकी मांसपेशियों को ऊर्जा और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। आपने शायद सुना होगा कि ऐंठन से बचने के लिए केला खाएं, और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। केले में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो मांसपेशियों के संकुचन और नसों द्वारा सिग्नल भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुजुर्गों में रात को टांगों में ऐंठन होना आम है जो अक्सर पोटेशियम की कमी से जुड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं बादाम की। बादाम मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, एक ऐसा खनिज जिसकी कमी बुजुर्गों में आम होती है। मैग्नीशियम शरीर में 300 से अधिक कार्यों में सहायक होता है, जिनमें मांसपेशियों और नसों के समन्वय से जुड़ी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों मांसपेशियों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन बादाम इसके साथ साथ स्वस्थ वसा और पौधों पर आधारित प्रोटीन भी प्रदान करते हैं जो उम्र के साथ मांसपेशियों को बनाए रखने में सहायक हैं। इस स्मूदी में मौजूद प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट और फाइबर आपको स्थिर ऊर्जा देते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियां पूरे दिन ताकतवर बनी रहती हैं। इसे बनाने के लिए एक पका हुआ केला लें, 1 कप बादाम दूध के साथ ब्लेंड करें, 1 चम्मच बादाम मक्खन डालें, स्वाद के लिए थोड़ा दालचीनी मिलाएं, स्मूद और क्रीमी होने तक ब्लेंड करें और आनंद लें। यह स्मूदी न केवल पौष्टिक है बल्कि स्वाद में भी बहुत अच्छी है। इसे नाश्ते में या टहलने या हल्के व्यायाम के बाद लिया जा सकता है। जब आप इस स्मूदी को हल्दी वाला दूध और बोन ब्रॉथ के साथ मिलाकर लेते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसे पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण दे रहे हैं जो अंदर से पैरों को मजबूती देते हैं। और याद रखें, पैरों और टांगों की देखभाल केवल आराम के लिए नहीं है, यह उम्र बढ़ने के साथ स्वतंत्र रहने और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ये तीनों पेय आपके पैरों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें संयम में लेना और अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखना भी जरूरी है। चलिए हल्दी से शुरू करते हैं। यह अपनी सूजन रोधी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से पेट खराब हो सकता है या कुछ दवाओं, विशेष रूप से ब्लड थिनर्स के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। अगर आप एंटीकोआगुलेंट दवाएं ले रहे हैं या पित्ताशय की समस्या है तो रोज हल्दी लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। कुछ लोग हल्दी के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत छोटे मात्रा से करें और देखें कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। बोन ब्रॉथ कोलेजन और खनिजों से भरपूर होता है, लेकिन कभी-कभी इसमें सोडियम अधिक होता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कम सोडियम वाला विकल्प चुनें या घर पर बिना नमक का बोन ब्रॉथ बनाएं ताकि आप सामग्री को नियंत्रित कर सकें। अगर आप किसी विशेष डाइट पर हैं या प्रोटीन की मात्रा सीमित रखनी है तो अपने डाइटिशियन से परामर्श लें कि आपके लिए कितना बोन ब्रॉथ सही है। केले में प्राकृतिक चीनी होती है जो मधुमेह या इंसुलिन प्रतिरोध वाले लोगों के लिए रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है। स्मूदी का सेवन सीमित मात्रा में करें और इसे प्रोटीन या फाइबर के साथ लें ताकि शर्करा का अवशोषण धीमा हो सके। और मत भूलिए, कुछ बुजुर्गों को बादाम या अन्य मेवों से एलर्जी हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप बादाम की जगह नारियल दूध या सोया दूध जैसे अन्य स्वस्थ वसा और प्रोटीन विकल्प चुन सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली में हल्का व्यायाम, अच्छी नींद और संतुलित आहार शामिल होता है। इन पेयों से अधिकतम लाभ पाने के लिए इन्हें कुछ आसान रोजाना की आदतों के साथ मिलाएं जो पैरों की ताकत और गतिशीलता को सपोर्ट करती हैं। क्या आप अपने पैरों की सेहत को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं? हमारे आगामी वीडियो में हम बताएंगे 5 आसान आदतें जो रात के समय टांगों में ऐंठन से बचा सकती हैं, और कुछ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गतिविधियां जो उम्र के साथ रक्त संचार सुधारने और ऐंठन रोकने में मदद करती हैं। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप ये बेहद ज़रूरी टिप्स मिस न करें।
अब आपकी बारी है। क्या आपने इन पेयों में से किसी को आजमाया है या कोई एक है जिसे लेकर आप सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है या आप क्या ट्राई करने जा रहे हैं। मैं सच में मानता हूं कि उम्र तो केवल एक संख्या है। असली मायने ये रखते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं और किन चीज़ों से अब भी खुशी पा सकते हैं। चाहे वो पोते पोतियों के पीछे भागना हो, पार्क में सैर करना या पूरे परिवार के लिए खाना बनाना बिना थके। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी और भी सरल व्यावहारिक हेल्थ टिप्स को मिस न करें, जो खास तौर पर जीवन के सुनहरे चरण के लिए बनाए गए हैं। सदी तक सेहत चैनल पर हम साझा करते हैं आसान और असरदार उपाय जिससे आप सक्रिय, आत्मनिर्भर और ऊर्जा से भरपूर बने रहें, ताकि आप अपने चाहने वालों के साथ खास यादें बनाते रहें। और याद रखें, गोल्डन ईयर्स का मतलब केवल उम्र बढ़ाना नहीं है, बल्कि जिंदगी में और जिंदगी भरना है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।